एक बार मैं यहां से गुजर रहा था, स्टेशन की तरफ जा रहा था। हमारे कलीसिया की बहन पैदल जा रही थी। मेरे को लगा हाँ वो हमारी बहन ही है, रोते रोते जा रही थी यार। लेकिन हफ्तों के बाद मैंने उनको देखा है, ठंडे मसीह। जानते हो क्यों? दे नेवर लर्न दिस थिंग। उसको देखते रहना, ताकते रहना, लगी रहेंगी। ओ हम तेरी ओर देखते रहेंगे, तेरे उपकारों को याद करते रहेंगे, तेरे प्रतिज्ञाओं को याद करते रहेंगे। तूने जो हमसे व्यवहार किए हैं ना, हमारे गुनाहों में तूने हमें नहीं छोड़ा है, हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। हम उसे जागत रखेंगे, हम तेरी ओर देखते रहेंगे। तूने कहा था ना, दूल्हा साथ में होता तो कोई उपवास नहीं करता, लेकिन हम जानते हैं अब तू हमसे अलग है। तेरी उपस्थिति, जैसे तू 2000 साल पहले आया था, वही तेरी उपस्थिति को पाने के लिए हम भूखे और प्यासे रहेंगे। लॉर्ड, जब तक दूल्हा साथ है कोई उपवास नहीं करता। एक दिन दूल्हा अलग होगा, उनकी प्रेजेंस चली जाएगी, तब वापस उसी उपस्थिति को पाने के लिए ये उपवास करेंगे। यू नो फास्टिंग क्यों होती है? खुदा की हुजूरी पाने के लिए, सिर्फ काम करवाने के लिए नहीं। अरे इधर से निकलेंगे, किसी का फोन आएगा, क्या रखने के बाद अपने आप को रिमाइंडर दोगे, मैंने आज क्या सुना था। घर तक भी यहां से निकलते ना कुछ लोग गॉसिप करते करते जाएंगे, ओ सब करते करते जाएंगे। घर जाएंगे, घर वाले पूछेंगे क्या सुन के आए? बहुत अच्छा वचन था। अच्छा, आपने कैरी किया क्या? उस 12 साल की स्त्री जो यीशु मसीह को चंगाई पाने से पहले, जानते हो वो क्या कहती थी? मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। कैसे वो कैरी कर रही थी अपना फेथ, वो अपने फेथ को कैरी कर रही थी। यस, मैं जाऊंगी, मैं खुदाबंद को टच करूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। डिस्ट्रैक्शंस ने हमारी लाइफ को जीरो बना दिया है। He's teaching him a one lesson. उसे एक सबक सिखा रहा था, तुझे ये मिल जाएगा, लेकिन मैं तुझे बोलता हूं ये बना कैसे रहेगा, उसकी ओर निहारते रहना। जानते हो अभिषेक है क्या? जानना चाहते हैं? तो पाप को ना कहने वाली ताकत है, वो गुनाह को ना कहने वाली ताकत है। एक बार वो आपको मिल गया ना, आप बैठ नहीं पाओगे वहां पर जहां पर बुराइयां होती है। वो आपको बैठने नहीं देगा। आपको ऐसा लगेगा कि अंदर से मुक्के मार रहा है, यहां से उठ, आई एम अनकंफर्टेबल। दिस इज द पावर ऑफ गॉड, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द होली गोस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी जुबान को स्टीच कर दो और परमेश्वर की ओर निहारना सीखो। परमेश्वर की ओर निहारा ऐसे नहीं चाहता जैसे मैं निहार रहा हूं। आपके मन के अंदर एक आंखें हैं जिनके लिए पौल कहता है कि मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारी आंखें ज्योतिमय हो जाएं। वो कहता है तुम्हारे मन की आंखें। ओ ये कुछ ही लोग समझ सकते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आप ऊपर की तरफ देखते भी नहीं हो, लेकिन आपका विवेक जुड़ा रहता है उसकी उपस्थिति में। यू नो कि वो यही है, यू नो हिज प्रेजेंस। आज से कुछ दिन पहले हमारी चर्च की एक बेटी है, जानते हो उसके साथ क्या हुआ है? वो दुआ कर रही थी। दुआ करने के बाद जब उसने अपने सर पे हाथ लगाया तो उसके इस हिस्से में ऑयल लगा हुआ था।
उसने कहा भैया मैं ऑयल ही नहीं लगाती हूं। जब उसने प्रभु से पूछा ये क्या है, जानते हो प्रभु ने उससे क्या कहा? मैं आया था, मैंने लगाया वो 4 days ago, 4 दिन पहले की बात। मुझे कॉल आया, बोला भैया मेरे सर पे ऑयल लगा था, मैं ऑयल लगाती ही नहीं हूं। मैंने प्रभु से पूछा प्रभु ये क्या है? प्रभु ने उससे कहा मैंने लगाया, मैं तेरे साथ हूं। प्लीज यहां से एक नया सिद्धांत मत बनाना कि मुझे भी ऑयल लगा। प्रभु हर एक के साथ अलग अलग है उसका। किसी के सामने आता है, किसी को ड्रीम देता है, किसी को विजन देता है, किसी को वर्ड देता है, किसी को प्रॉमिस देता है, किसी से कैसे बात करता है। कभी भी दूसरों का अनुभव अपना अनुभव न बनाए। परमेश्वर हर एक को अलग अलग कुछ दिनकरन के जैसे भी होते हैं जिनसे मिलने नहीं आता, जिनको वो बुलाता है। आ मेरी दरबार में बात करेंगे। वाह! I know one senior man of God. He lives in Tamil Nadu. वो अपने जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह से 13 बार आमने सामने मिल चुके। आप उनसे मिलोगे ना, आप उनसे हाथ मिलाओगे, आप उनसे बात करोगे, आप उनसे मिलके आओगे ना, आपके अंदर एक ख्याल होगा ये ऐसा है, यीशु कैसा होगा। सूरज भाई आप उनसे मिले हैं 3 बार। 3 times I met him. एक बार तो तब जब वो हमारे टाउन में भी आए थे। मुझे आज भी याद है अंकल दिनकरन जब स्वर्ग गए थे तब पॉल उन्हें मिला। मुझे पता है कुछ लोग सोचते हैं ये बातें बचकानी है। The Bible says आत्मा की बातें आत्मिक मनुष्य ही समझ सकता है, शारीरिक नहीं। जिसको जो सोचना है सोचने दो। जब वो पहले वहां पर गए, ही मेट विद पॉल। पॉल ने अंकल दिनकरन से एक बात पूछी थी, अंकल क्या आपको पता है जीसस के 12 डिसाइपल सबसे अलग क्यों थे? अंकल दिनकरन ने बड़ी नम्रता से कहा मैं नहीं जानता, आप ही बता दीजिए। तब उन्होंने कहा उसके 12 चेले इसीलिए अलग थे क्योंकि उन सबों ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा होने के बाद देखा था। याद रखिए क्रूस पे हर एक ने देखा, पुनरुत्थान सिर्फ विश्वासियों के लोगों के लिए था। हर चीज हर एक के लिए नहीं होती। जो फले पिता उसे अलग करता है ताकि वो और फले। जब परमेश्वर देखता है ना, ये बंदा अभिषेक से ज्यादा मुझे देखता रहता है, ऐसों के ऊपर तो वो अपने आप को निस्वार कर देता है। अरे हम रहेंगे इसके साथ। इसीलिए पौल गिलातियों को कहता है जब समय प्रकट हुआ तब परमेश्वर ने मुझे अपनी मां के पेट से चुना और अपने पुत्र को मुझ में प्रकट किया। मुझ पे, इन मी, इन मी, इन मी। कोई भी चीज उससे ज्यादा ऑनरेबल नहीं है।